कोई चाहता नहीं मैं घास काटूं या मैं जी। यूरिया तो केमिकल, हार्ट अटैक, शुगर, बीमारी मोल तो वही ले रहे हैं। यह है जुआ, है जुआ बनाना ठहरा, लाठ बनाना ठहरा, नेसोड़ा बनाना ठहरा। हेलो दोस्तों, प्रणाम, पहलाग, नमस्कार। कैसे हैं दोस्तों आपके हालचाल जी? उम्मीद करते हैं सब स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, परसों नरसों की बारिश के बाद अब हमारे यहाँ का मौसम हो चुका है एकदम सा खुशनुमा। बढ़िया सी धूप खिली है, सामने पहाड़ियों पे चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई दे रही है और साथ ही अब हमारे खेत भी हरे भरे होने वाले हैं, क्योंकि आज हमारे खेत में आए हैं भाई आनंद जी हल लगाने के लिए। कुछ बीज बोएंगे, तो चलिए चलते हैं खेतों की तरफ और देखते हैं क्या हाल है खेतों के, किस प्रकार से बीज बो रहे हैं। तो चलो जी, खेत में हम पहुंच चुके हैं और ठंडी आज बहुत ज्यादा लग रही है और हाथ पे ना बिल्कुल ऐसे हो रहे हैं कि हाथ उंगलियां नहीं हिल रही है जी। और यहाँ पे दादी जी आ गई सुबह सुबह। दादी क्या हाल चाल? क्या हाल चाल? बीज बुतने सा घुसल तो ये बीज होल कुछ घासों पे होल तो बरखा जाल तो होले, बरखा नहीं आल तो तब घासों पर। और अगर बरखा टाइम पे हो जाए तो आज तक हमारी खूब जो हो जाएंगी खेत में हरियाली रहेगी तो कुछ ना कुछ होगा, अच्छा लगेगा कि चलो ठीक है हमारे खेत जो है बंजर नहीं रहे हैं। तो चलो भाई आनंद जी अभी नीचे वाले खेत में है दादी जी लोगों के, और एक खेत इन्होंने लगा दिया। तो सुबह सुबह आगे है भाई साहब। और भाई साहब राम राम, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल? नमस्कार। तो कितने बजे पहुंचे भाई साहब? मैं पहुंच गया पे 6 बजे। 6 बजे पहुंच गए थे। ठंडा कितना हो रहा है? ठीक हो रहा, बढ़िया हो रहा, फसला हो रहा है। हाँ, हाँ। और सुनाओ क्या क्या हो रहा है? सब बढ़िया है, फसला से मौसम ने भी काफी राहत दे दी लोगों को। तो कितने खेत आज लगा दोगे हल? आज लगा देंगे, 3-4 लगा देंगे पक्का? पक्का। ये हो गया? ये हो गया। चलो, और वो क्या रहे हैं इनमें? जो बोल रहे हैं और घरिया बोलते हैं उसको, राई बोलते हैं। अच्छा जी, वो भी बोएंगे। पहाड़ ऊपर घरिया बोलते हैं इसको। तो कब तक हो गई? ये भी हो जाएगा फसल, अगर बारिश बराबर आ जाएगी तो ठीक बराबर हो जाएगी। पक्का? पक्का। चलो ठीक है, अभी देखते हैं होगा नहीं होगा, फिर वो बात गारंटी आपकी है। जी जी, ये तो बारिश फसला से मैंने नहीं बोला कि सिंचाई अगर आप कितने भी करोगे नहर से या कुएं से, जब तक बारिश नहीं बरखेगी, बारिश नहीं आएगी, तब तक फसल नहीं होती है। चलो ठीक है, फिर अब अगले खेत में चलते हैं। धन्यवाद। तो ये कट्टों में आए हैं जी हमारा, ये है जौ का बीज जो कि हम बोने वाले हैं और उम्मीद करते हैं कि इस बार कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि 2 महीना हम लगभग पीछे हैं। लेकिन फिर भी कहते हैं कि अगर इस महीने अगर बो दें और बारिश इसके बाद कंटिन्यू 10, 15, 20 दिन के बाद मिलती रहे तो फसल हो जाती है। और साथ में लाए हम राई का बीज, तो ये भी इसमें बोएंगे। और उसके बाद भाई साहब के लिए चाय लाए हैं इसमें थर्मस में, और कुछ बिस्किट वगैरह, और बाकी खाना तो भाई साहब आज दादी जी लोग बनाएंगे भाई साहब के लिए। तो चलो फिर अब हमारे खेत में आने वाले, उससे पहले मैं बो देता हूँ इसमें, ताकि फिर इसमें कंटिन्यूटी बनी रहे। बीज तो मैंने बो दिया है और भाई साहब लगा रहे हैं अभी हल, और इसके बाद भाई साहब जरा चाय के लिए ब्रेक लेंगे और मैं पकड़ूंगा हल को। तो भाई साहब और सुनाओ, ठंडा कितना? बढ़िया है, फर्स्ट क्लास। ठंड कति होने लगी? ठंड भी बहुत अच्छी। हाँ, फर्स्ट क्लास, मतलब ठंडा उतना नहीं है, जब से बारिश हुई तब से ठंडा नहीं है। चलो चलो, तो बलदूसी हाथ भी ठीक बनी। हाँ, फर्स्ट क्लास बनी है। तो अजाल के खौड़े नु आजकल इन जो चारा हरा घास भी बोन काट के ढूंढने खुद को रहा हो रहा धोल होल। हाँ। और फिर बोन भी चोना लगे सो फसला धूप में भी आजकल छोड़ रखे मैंने, जब से धूप है। तो हो बांध के गिरो जी? हो बाना भी तो ये पूरा है, वो पूरा है ऊपर से नीचे भी तक यहाँ है। मुर्गे मार के थोड़ा मीट मांस सब खा ही देते हैं हम आजकल ठंडों में। हाँ। और तोर हो गैत है, दाल दूध और हरी सब्जी। अच्छा, और खेत में क्या क्या चीजें लाते हैं लोग? जैसे आप हल लगाने हैं तो खाना आप घर से खा के आते हैं कि लोग ही खिलाते हैं? ना ना ना, तो सुबह लोग नाश्ता पानी चाय ले आते हैं। हाँ जी। और घास आस भी कोई दे देते हैं बेचारे, बैलों के लिए भी भाई 2-2, 4-4 पूरी बैलों को ले जाओ घास। ठीक है, अगर भाई इंसान रोटी खाता तो उनके लिए भी कुछ चाहिए। मैं भी जब भात बनाता हूँ घर में तो मैं एक प्रेशर चावल बना देता हूँ, फिर बैलों को दे देता हूँ। रोटी में भी ज़्यादा दबा के बना देता हूँ ताकि बैलों को भी मिल जाए। चलो ठीक है, तो ये खेत हमारा कितनी देर में हो जाएगा? हो जाएगा, 1 घंटा लग जाएगा इसमें। पक्का? हाँ, यानी 9 बजे तक ये हो जाएगा? जी। चलो ठीक है, अभी चलो फिर आप चाय पियो थोड़ा सा। ठीक है, धन्यवाद। जब भाई साहब कैसा लग रहा है हल बाने में? बहुत बढ़िया एकदम। अच्छा, और बैल कैसे चल रहे हैं? बढ़िया एकदम, फर्स्ट क्लास। अच्छा, हल ठीक ठाक हो रहा क्या? हल में कोई परेशानी तो नहीं है? अरे नहीं, एक नंबर का हल है। अच्छा ये फंसा दिया हमने जी,
तो मैं यही तो बोलना चाह रहा हूँ कि जो आदमी सवेरे सवेरे या आजकल इस समय मेहनत करे, सवेरे उठ के और 5-6 बजे जो आदमी उठे और इस तरीके से वर्जिश करे, काम करे, तो ये रामदेव वाली स्टाइल नहीं चलनी चाहिए कि ये करो, उठा करो, बैठा करो। हमारे घर गृहस्थी में या हमारे पहाड़ में जो है कि हमको इस तरीके के दौड़ भाग, इधर भागना उधर दौड़ना का सिस्टम नहीं होना चाहिए। अब देखो ये हल भी जोता जा रहा, खेत भी जोते जा रहे, अपना काम भी हो रहा, बैल भी जा रहे, तो हमको ठंड गर्म कोई मतलब एहसास नहीं हो रहा कि हम ठंड में रहें या आग से क्या, कुछ नहीं। अब बढ़िया हो रहा है, बैल जा रहे हैं, आदमी वैसे ही गर्म हो जाता है काम करने में, मेहनत करने में, वर्जिश करने में। ऐसा ही तो है, इसको बोलते हैं वर्जिश। अच्छा तो भाई साहब बड़े बल पलटाना क्या, ठीक पलटाना? बढ़िया बढ़िया। अच्छा ये बस ये चल रहे हैं बैल, तो इसलिए इनको जो है कि एकदम खाना खुराक भी वही चाहिए। इतने हल बाने वाले ठहरे ये, अब लगा लो इतने बड़े ग्राम सभा में, इतने बड़े मवासे में, इतने बड़े गांव के अंदर केवल पांच लोगों ने बैल रखे हैं, तो कहाँ बैल हल जोतेंगे, किससे जोतेंगे बताइए आप? हैं? तो एक दो आनंद भाई के हैं तो जी वो जोती रहे हैं। जी 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 चल। जी। हाँ। फिर उसके बाद है एक दो तो अब इसलिए ये जो है कि खेतों में ये मेन चीज़ तो हल हुआ, नेसुड़ा हुआ, ये उस जमाने के जो पहले जमाने के हमारे बुजुर्ग लोगों ने रखे हैं। ये कोई मजाक भी हो जाती जी 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 मजाक भी हो जाती, दोनों भाई की अपने आपस में हम लगे हैं। और वो बेचारे भी ये खेतों में इस तरीके से बरकरार हैं, बिल्कुल खेत में एकदम चले हैं। वो भी खेत को जोतने में भी वो कहीं पीछे, किसी भी काम में बेचारा पीछे नहीं है। तो अभी तक कैमरे पे थे हमारे भाई आनंद सिंह जी, मतलब आनंद सिंह जी की आवाज़ सुन रहे थे आप, बिल्कुल 100% की बात करते हैं आनंद सिंह भाई। और इस बार चाय आए हैं केतली में, क्योंकि केतली में जो चाय का आनंद है ना, वो तो भाई साहब थर्मस में बिल्कुल नहीं ना। हाँ सारे चाक होती। देखिए आप अब इसका हे मेरा ठंडो पापा रे, गरम चाय हुई आपके लिए। इसी बीच में चाचा जी पहुंचे हैं। चाचा जी नमस्कार। ये क्या है? ये गुबड़ा ये मतलब पहले गुबड़ा बोलते थे इसको, इससे हाँ चलो चलो। और क्या हाल चाल है? तो चाचा जी कल ही पहुंचे हैं और सुहाने मौसम का आनंद लेने के लिए। बारिश दिखी आपको यहाँ? बारिश दिन में थोड़ी थोड़ी हुई थी और बर्फबारी नहीं हो पाई। बर्फबारी अभी कहाँ होगी, टाइम लगेगा। तो कितने दिन की छुट्टियां आए हैं चाचा जी? एक हफ्ता। एक हफ्ता आए और आते ही चाचा जी खेतों में मिल गए हमको, हल जोतने के लिए। हल जोतने और साथ ही देखने के लिए कि भाई साहब सही से कर रहे नहीं कर रहे हैं। और भाई साहब डांगना भी मार रहे हैं। नहीं वो तो तुम मार रहे थे। अच्छा मैं मार रहा था। एक्सपर्ट हुए यार। सही बात। और भाई साहब जब मुछों पे ताव देते हैं ना, जी क्या गजब की, बढ़िया एकदम। तो अच्छा लगा। हाँ मुझे हो तो भाई साहब पे जैसी वरना ना हो। जी 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 बिल्कुल ठीक है। तो उसमें मिठाई भी है और वो भी है क्या, बिस्कुट के पैकेट भी, बिस्किट के पैकेट भी, और खाना आ रहा है। दादी लेके आ रही खाना लेके भी आएगी। ठीक, चाचा जी भी आ गया, थोड़ा हेल्प करेंगे हमारे साथ। चाचा जी तो काफी दिन से उन्होंने हल पकड़ा नहीं हो कहीं। हम कराएंगे तो। अच्छा जी 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 हम सिखाएंगे उनको भी, ऐसा होता है ये उनको वर्जिश भी आप सिखाएंगे? जी उनको भी मैं सिखाऊंगा। उन्होंने सिखाया, वैसे उन्होंने हमको सिखाया है ना सिखाए तो है, लेकिन वो जरा थोड़ा नए में दाएं बाएं हो ही जाते हैं, इसलिए मैं कहता हूँ जरा उनको भी आज जरा अपने हिसाब से जरा ढंग से करेंगे। अच्छा जी चलो ठीक है। और आधा खेत हमारा लगभग हो चुका है सर। आधे घंटे में ये फिर हो जाएगा। फिर जाएंगे दूसरे खेत में। चलो ठीक है। चलो अब जानकारी दीजिए हमको, हल के साथ क्या क्या आइटम अभी जो लाइव में बताया। जी जी चलो बताइए क्या क्या चीजें जुड़ के हल बनता है। चलो मैं आपको बता देता हूँ, आप देखिए। हाँ देखिए आप, ये है नेसोड़ा। अच्छा ठीक, इस पे ये टिका है चापड़े पे। ये है हमारा हल, ये है हमारा मुकमुनिया, इसको पकड़ने के लिए हैंडल जिसको मुकमुनिया बोलते। ये है लाठ हमारी। ठीक। अब इस पर आ जाइए आप, ये है हमारे सेल। हाँ ये है उसके रस्सी, जोतुने बोलते इसको। अच्छा जिससे ये बैलों के गले में बंधा हुआ है। जी ये जोतुना हुआ। ठीक हो गया। हाँ। अब ये है हमारा जुआ। ठीक। ये हमारा नाड़ा है, नाड़ा होता है। इस पे टिका, इस पे ये है एक हमारा, ये इसको बोलते हैं कौवा, बोलते हैं इसको कौवा। अच्छा जो ये इस पे लगा है कौवा। अच्छा कौवा बोलते हैं इसको। ठीक। अब ये इस पे टिका है, तो इस पे ये नाड़े पे टिका रखा हमने, कौवा पे ये अड़ा है। अब इस पे है जुआ पे ये है सेल पे है हमारे जोतने। अच्छा और ये जो बैल है, मानो अगर ये बैल इधर थक गया तो इसको उधर लगा सकते? नहीं, कोई मतलब नहीं, दाएं बाएं नहीं हो सकता है बैल। अच्छा बैल जिसका जो नहीं, क्यों बदलेंगे हम? और
जैसे गाड़ी के टायर इधर उधर बदल देते हैं। गाड़ी का टायर थोड़े है, हाँ ये गाड़ी का टायर नहीं है। स्टीयरिंग को उठा के दूसरे तरफ थोड़ी डाल देंगे आप आएंगे। बिल्कुल 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 सही बात। गाड़ी ये मुझावा है जी, ये क्या काम करता है? ये मुझावा है ताकि बैलों को जो है कि ज्यादा परेशानी नहीं खोलने में, इधर उधर दाएं ना करे बैल। अच्छा बाकी कोई दिक्कत नहीं, इसमें खुला है, सांस भी ले सकते हैं, ये उग्या जुग्याला भी काट सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। और आजकल ना जी लोग ट्रैक्टर ला रहे हैं जी, तो उस ट्रैक्टर और इस हल में कंफर्टेबल क्या है और बढ़िया अंतर क्या है इनमें? आप देखिए, और मैं ये बड़ाई नहीं करना चाहूंगा, मैं यही बात करना चाहूंगा, आप ट्रैक्टर को पकड़े एक बार, ट्रैक्टर को पकड़ने के बाद देखिए कि खेतों के क्या हालत होते हैं और कितना गहराई उसके वो जाते हैं, क्या बोलते हैं उसका नेस्टो टाइप के, उसमें घांगे जाते कितने दूर तक या कितना गहरा वो हल को जोतता है, वो देखिए आप पहले। एक दूसरी बात ये देखिए कि आप अपने बर्फिकेशन आप अपने नसों में देखे, और गर्मी के टाइम में धूल मिट्टी देखे, पेट्रोल देखे, उसके मुंह में कितनी बीमारी ट्रैक्टर से हो रही है। और दूसरी बात बोने के लिए सुनो दूसरी बात, खेत को हम ये हल लगा रहे, ये नेसोड़ा है और उसको देखिए कितना फर्क पड़ता है, उससे खेत जो है कि सक्सेसफुल नहीं है, हमारे पहाड़ में कामयाब नहीं है। अच्छा ये तो लोगों ने एक फॉर्मेलिटी, बैलों को घास नहीं ठहरा, गोबर हमने उठाना नहीं ठहरा, बैलों को पींड नहीं ठहरा, बैलों को मतलब हमने बैलों को और कोई मेहनत नहीं करना ठहरा, हमने अपने लाना ठहरा, 2-4 लीटर का पेट्रोल डालना ठहरा, बस आप चलो हम खेत जोत रहे हैं साहब। ये लोगों ने हाँ, अब ट्रैक्टर का एक बात और बोलता सर मैं, ये ट्रैक्टर की एक बात ये बोलूंगा मैं कि आप ट्रैक्टर से ये करिए कि उसमें दनावा है, ट्रैक्टर तो तुम ले रहे हो खेत में, फिर भी ला दो, बैल दे दो, मेरे को जरा धन्यवाद डालना है, ला दो यार, थोड़ा मेरे को पाटा लगाना है, जो लोगों बोल के है। जब तुम्हारे पास तुम उस ट्रैक्टर को काकी ले रहे हो, किस बात में रख रहे हो? अच्छा, जो चाय ठंडी होगी, चाय आदमी तुम्हारे बैलों के साथ जाने के लिए एक जुआ पकड़ने के लिए नहीं है, बैलों के साथ एक आदमी साथ जाने के लिए नहीं है, तो तुम्हारे हैं अकेला आदमी उठाऊंगा, जुआ भी ले जाऊंगा, हल भी जाऊंगा, एक बात है, लेकिन ट्रैक्टर ले जाने के लिए कितना आदमी चाहिए बताइए? चलो बिल्कुल सही बात कही भाई साहब आपने। अब बैलों का भी आराम हो गया, चाय पी ली आपने? बिल्कुल पी रहा हूँ। चलो फिर आप, और अब हल की जिम्मेदारी जो है ये हमारे चाचा जी ने उठा ली है। और देखिए पुराना अनुभव है चाचा जी को, तो चाचा जी बढ़िया हल, और देखिए बैलों को पलटाने का तरीका भी जो चाचा जी का है गजब का, मतलब वही ना सही है, वो बिल्कुल वही तरीका है ना। तो चाचा जी ने सही किया भाई साहब? जी सर, बहुत बड़े कर दिया, और चल भी रहे हैं, उनके पास बैल भी सही और अच्छा, मतलब ऐसा नहीं लग रहा कि चाचा नए नए सीखे होंगे। तो जैसा कि हमने बताया चाचा जी से को देख देख के हम भी सीखे हैं, तो बढ़िया जी एकदम से। और कोई डांगर भी नहीं डाल रहे हैं चाचा जी? डांडर तो मतलब ही नहीं है यार, बस बहुत धीरे धीरे करते हैं हम जी, जबरदस्त तरीके से। जी ये तोड़ कर लेखा ले। हाँ, नहीं ये यहाँ से पलटा देना चाहिए, ये थोड़े यहाँ से निकालना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक निकालना पड़ेगा ना। तो हमारे चाचा जी दिल्ली से आने के बाद भी मतलब खेतों में आए हैं, तो यानी खेतों से हमारी ज़मीन से जुड़ाव है लोगों का, कि चाचा जी तुरंत, जैसे ना चाचा जी ने सुना कि यहाँ बैल आ गए खेत में, चाचा जी उठे और तुरंत यहाँ पे भागे चले आए और अभी हल लगाना, पुरानी यादें ताज़ा कर रहे हैं। फिलहाल मेरे पास अब समय इतना है नहीं कि मैं पुरानी यादें और ताज़ा करूँ। मिलते हैं कल, और अभी मैं निकल रहा हूँ घर के लिए, घर से फिर नाश्ता वास्ता करके निकलेंगे ड्यूटी के लिए। और अभी चाचा जी और भाई साहब हैं यहाँ पे। ठीक है भाई साहब, ओके, राम राम। राम राम, नमस्ते। राम राम, राम राम।